लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। टॉप सिटी केस में सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद करके मुकम्मल छानबीन की गई। टॉप सिटी केस में शिकायत का जायजा लिया गया। मुकम्मल तहकीकात की रोशनी में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई का आगाज किया गया। रिटायरमेंट के बाद भी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार पाए। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू कर दिया गया। ISPR खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। कोई भी कवायदो ज़वाबित की खिलाफ वर्जी हो, किसी किस्म की कोई करप्शन हो, किसी किस्म का बैड मिलिट्री ऑर्डर और डिसिप्लिन हो, तो ये एहतसाब का निज़ाम एक्शन में आता है और इसके अंदर किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर। हमारा जो अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है ये इल्ज़ामात पे काम नहीं करता, ये हकाइक पे काम करता है। शफाफ, मैंने कहा ना, शफाफ तरीके से काम करता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर DG ISPR वाज़े बयान दे चुके हैं। 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने फौज के खुद एहतसाब के खदो खाल बयान किए। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल है जो हर वक्त जारी रहता है। हमें अपने खुद एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। DG ISPR। फौज का अंदरूनी एहतसाब का इंतजाम बहुत मौसर है। जनरल फैज का रिटायरमेंट के बाद भी सियासी वाकयात में हाथ रहा। 9 मई के हालात और वाकयात की उंगली फैज हमीद की तरफ इशारा कर रही हैं। 9 मई में मुदाखलत की बात दुरुस्त है तो ये अकेले फैज हमीद का काम नहीं होगा। आर्मी चीफ की तैनाती के वक्त फैज हमीद ने नून लीग की क़यादत से राबता किया था। फैज हमीद ने कहा, हम वज़ीर आज़म से तंग आ गए हैं। जो लोग इक़्तिदार के पीछे भाग रहे हैं उनके साथ यही होता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। फैज हमीद को तहवील में लेने से लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। ऐसा नहीं फैज हमीद को सिर्फ इंक्वायरी के लिए फौजी तहवील में लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का हाउसिंग सोसाइटी से मुतालिक हुक्म था। ये इंक्वायरी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर हुई। हमें इस मामले में इसी हद तक ही महदूद रहना चाहिए। इस एक्शन से इदारे पर एतमाद में इजाफा होगा। बशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की सियासी सूरत हाल और 8 निकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान इक्वाडोर के माबेन सियासी रवाबत के मुआहिदे पर दस्तखत की मंजूरी का इम्कान। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक शहर इक़्तिदार में अपोजिशन जमातों की अहम बैठक। अपोजिशन जमातों के एजेंडे को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक। चंद निकाती एजेंडा तैयार करके हुकूमत को टफ टाइम देने की भी तैयारी। हुकूमत से ना महंगाई, ना बदअमनी और ना ही मईशत संभल सकी है। मौजूदा हुकूमत के किए गए वादे पूरे नहीं हुए। वक्त आ गया है कि अब अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद मजबूत बनाया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान भी एक साथ चलने के लिए रजामंद। अपोजिशन जमातों के इजलास में महमूद खान अचकजई, मोहम्मद अली दुरानी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, जमात इस्लामी और BNP मेंगल के वफ्द की शिरकत। पूरे सिस्टम को बड़े इनकलाब की जरूरत है। हुकूमत IPP इस मुआहिदों पर डरा रही है कि वो आलमी अदालत में चले जाएंगे। बॉर्डर पर तेल की स्मगलिंग से मुल्क को 250 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। स्मगलर्स को सजाएं देने से मामला बेहतर हो सकते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर कोई काम नहीं हो रहा। हुकूमत ने FBI को नैब जैसे इख्तियारात दे दिए। FBI टैक्सेस को बढ़ाने की बजाय अपनी करप्शन बढ़ा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज हमीद का मामला फौज का अंदरूनी मामला है। पास्को गंदुम खरीदारी करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। साबिक GM पास्को जहूर अहमद रांझा गिरफ्तार।
FIA ने साबिक GM पास्को को MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी तब्दील करने पर गिरफ्तार किया। तर्जुमान FIA लाहौर के मुताबिक जहूर अहमद रांझा ने MD पास्को की गंदम खरीदारी पॉलिसी फ्रॉड करके तब्दील की। पॉलिसी में किसानों के बजाय आढ़तियों से गंदम खरीदने का लिखा गया। MD पास्को की पॉलिसी तब्दील करने और जाली साइन करने के दिफात के तहत साबिक GM पास्को रांझा ने के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। अजहर मशवानी के भाइयों की अदम बाजियाबी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं, सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी, रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फरीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। DG FIA की भी जाती हैसियत में अदालत तलबी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तकसीम, 3 नए महकमे कायम। रेगुलरिटी शोबा जात सिविल एविएशन का हिस्सा होंगे। एयरपोर्ट्स को पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का हिस्सा बनाकर अलग महकमा बना दिया गया। बोर्ड ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन पर मुश्तमिल तीसरा महकमा कायम। सेफ्टी बोर्ड तैयारों के हादसात की तहकीकात करेगा। वफाकी हुकूमत ने तीनों महकमों को अलग अलग करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी में शामिल कर लिए गए। तीनों महकमों के सरबराहान लगाने के लिए अलहदा नोटिफिकेशन जारी होगा। अमेरिका ने हसीना वाजिद की हुकूमत गिराने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस ने मुदाखलत के इल्जामात को झूठ करार दे दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक बांग्लादेश के हालात में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। बांग्लादेश के लोगों को ही अपने मुल्क की हुकूमत का मुस्तकबिल तय करना चाहिए। बांग्लादेश के साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अमेरिका पर बांग्लादेशी हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया था। फख्र पाकिस्तान अरशद नदीम आज वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ अरशद नदीम के एजाज में इस्तकबालिया देंगे। वजीर आजम ने साबिक ओलंपियंस को भी बुला लिया। ओलंपिक्स रिकॉर्ड होल्डर का इस्तकबाल शायाने शान होना चाहिए, वजीर आजम की हिदायत। तकरीब में काबीना अरकान और सीनियर पार्लियामेंटेरियंस भी शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानिया की वज़ीर दाखिला यूवियट कोपर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत पर बातचीत। मुअस्सर बॉर्डर मैनेजमेंट और गैर कानूनी इमिग्रेशन के सदरबाब के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मुज़म्मत हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर बराए निजकारी, सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात अब्दुल अलीम खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और निजकारी से मुताल्लिक उमूर का जायजा। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में 5 बड़ी एक्सप्रेस हाईवेज बनाकर शहरों को एक दूसरे से मुंसलिक कर रहे हैं। 600 से ज़ायद सड़कों की तामीर और तौसी के प्रोजेक्ट की तकमील से आवाम को सहूलत होगी। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने फील्ड अस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स और पहली एयर एम्बुलेंस की लॉन्चिंग पर वज़ीर आला को मुबारकबाद दी। यौम आज़ादी में एक रोज बाकी, पूरा पाकिस्तान आज़ादी के रंग में रंग गया। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार। पार्लियामेंट हाउस समेत अहम इमारतों को रंग बिरंगी लाइटों से सजा दिया गया। PHA का वतन से मोहब्बत का इजहार। वाघा बॉर्डर के बाद लाहौर में सबसे ऊंचा परचम लहरा दिया। जलानी पार्क लाहौर में 200 फुट ऊंचा परचम नस्ब। आज़ादी फ्लोट GT रोड पर रवा दवा। जगह जगह शहरियों की जानिब से शानदार इस्तकबाल। जश्न आज़ादी के रंग, दुनिया न्यूज़ के संग। अपना घर सजाएं, सब्ज हिलाली परचम उठाएं या चेहरे पर झंडा बनाएं। अपनी और बच्चों की सेल्फी या तस्वीर बनाएं, हम दुनिया को दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर।
77वें योम आज़ादी पर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में शानदार आज़ादी नाइट परेड की तैयारी। आज़ादी परेड का एहतमाम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आज़ादी परेड तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के कैडेट्स मखसूस अंदाज में ड्रिल परेड की महारत का मुजाहिरा करेंगे। मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज तहसीन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान एसोसिएशन दुबई के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में यूएई की तारीख का सबसे बड़ा जश्न आज़ादी शो। यूएई के वजीर रवादारी और बकाए बाहमी शेख अल नहान बिन मुबारक अल नहान, पाकिस्तानी सफीर और हजारों शहरियों की शिरकत। नामवर गुलकारों ने रंगारंग परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। गुलकार शहजाद रॉय के मिली नगमों पर शायकीन झूमते रहे। तकरीब में साबिक टेस्ट क्रिकेटर शाहिद अफरीदी को जश्न आज़ादी अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क भर में 14 से 18 अगस्त तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बहराए अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, गुजरांवाला में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 15 अगस्त से 18 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। ईरान की जानिब से इसराइल पर 24 घंटे में हमले का इम्कान। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा। कहा, अमरीका इसराइल के दिफा के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता में फौजी ताकत में इजाफा कर दिया। ईरान के बड़े हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। बाइडन ने गजा जंग बंदी के लिए जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया से बात की है। ईरान के इसराइल पर मुमकिना हमले का खदशा। दुनिया ईरान पर दबाव बढ़ाने लगी। बरतानवी वजीर आजम कियर स्टामर का ईरानी सदर से राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आधे घंटे तक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। कियर स्टामर ने कहा, ईरान इसराइल पर हमले से बाज रहे, जंग किसी के मुफाद में नहीं। जर्मनी, इटली, फ्रांस भी मुमकिना जंग रुकवाने के लिए मुतहर्रिक। इसराइल को मुनासिब वक्त पर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान को मुनासिब जवाब देने का हक हासिल है। कायम मकाम ईरानी वजीर खारजा अली बाकरी का आज़म का इजहार। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लिया जाएगा। हमास रहनुमा के कत्ल का मकसद इस्लामी मज़ाहमती तहरीक को कमजोर करना था। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का ऐलान। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत जारी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 40,000 हो गई। मुतादिद इलाकों में फायरिंग और गोलाबारी। सेहूनी फोर्सेस ने मजीद 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इस्राएली फौज ने खान यूनस, देर उल बला और मगाजी कैंप को निशाना बनाया। खान यूनस में तभी हमले के रुकन समेत 3 फलस्तीनी जान से गए।